हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग वैसे हैं बहुत दूर, आप कैसे हैं बस कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की है। देखो, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए, किसी एक स्ट्रेट रॉड पे, स्ट्रेट रॉड की एक्सियल पे, मतलब ऐसा समझ लो उसी एक्सिस के में अगर ए डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट को रखा जा रहा हो तो उस पॉइंट पे उस कंप्लीट रॉड के वजह से, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रॉड की वजह से अगर उस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज जो डिस्कस करने वाले हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर अगर देखा जाए तो एक कर्व वायर ले लिया जाए, है ना, मींस सेमी सर्कल वायर ले लिया जाए, क्वाड्रेंट ले लिया जाए, और जनरल केस को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? अब बात को समझिए, शॉर्ट वीडियो जाएगा, कोशिश करेंगे ऐसा जल्दी फिनिश हो जाए, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन के बेसिस पे लेकर जा रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं दिखाया जा रहा है। इसके बेसिस पे अगर न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से इसका न्यूमेरिकल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको क्वेश्चन के तौर पे ही इसको डेराइव कर रहे हैं, पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट, पूरा कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जा रहा है, और उसके बाद ही हम लोग इसमें ये स्टार्ट कर रहे हैं। चलो देखो, समझते हैं हम लोग। एकदम सिंपल सा बात क्या कि वो फैन को बंद कर दो, है ना। चलिए, तो इसको हम लोग स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने के लिए क्या चले, अभी हम लोग पढ़ना क्या है, अगर मान लो इस तरीके से एक कर्व वायर हो, इस तरीके से अगर एक कर्व वायर हो और इस कर्व वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो, पॉजिटिव चार्ज क्यू को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो। ये एक सेमी सर्कल वायर है, और मान लो कि यहां से ये पॉइंट पे एक पॉइंट रखा गया है P। अच्छे से बात को समझेंगे। इस P पॉइंट पे आपसे पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये पूरे कंप्लीट वायर, चार्ज वायर की वजह से कितना होगा, ये आपसे पूछा है ना। जब इस पूरे कंप्लीट चार्ज वायर की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आओ एक बार पुरानी क्लास को फिर से रिवीजन दे दें कि कूलम्ब्स लॉ पढ़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ें, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड था पॉइंट चार्ज के लिए। देखो, लास्ट क्लास में ही हम एक वीडियो, उसी लास्ट वीडियो में ही हम एक कॉन्सेप्ट को, या फिर बोला जाए कि ऐसा एक क्वेश्चन को उसमें अटैच कर दिए थे कि अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं हो, एक कंप्लीट वायर हो, उस वायर के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके फैला दिया गया और उससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट को रख दिया गया P, और तब बोला गया कि ये पूरे कंप्लीट वायर के जरिए से उस पॉइंट P पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए। तो उसको निकालने का तरीका हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं, लास्ट वीडियो का एटलीस्ट 10 to 15 मिनट लास्ट का वीडियो देख लें, ठीक है, वो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलता चला आ रहा है। अगर इस बात को समझना है तो लास्ट वीडियो का 10 to 15 मिनट लास्ट का देखें, पूरा बात क्लियर हो जाएगा। उसी को उठाकर जब उसी वायर को एक कर्व वायर में बदल दिया जाए, तो इस कर्व वायर के जरिए से इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ये इसको एज अ न्यूमेरिकल भी दे सकता है और इसको डेरिवेशन के तौर पे भी दे सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। देखो, समझो बात को कि अगर इस पूरे कर्व वायर की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हम लोगों को, तो निकालने का तरीका क्या होगा। देखो, यहां से यहां जो इसका है, इसको रेडियस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ कि क्या इस पूरे कंप्लीट चार्ज वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा KQ/R, नहीं सर, क्यों? क्योंकि KQ/R, Q वहां पे KQ/R, जो ये जो Q है, ये Q कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज, और यहाँ पे Q कैसा है, एक एक्सटेंडेड चार्ज है, पूरे कंप्लीट रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। पुराना कहानी फिर से क्या करेंगे, इस पूरे कंप्लीट वायर में से एक छोटा सा DQ चार्ज काटेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। क्या करेंगे, एक छोटा सा यहां पे एक पॉइंट चार्ज काट लिए। ये पॉइंट चार्ज
ये पॉइंट चार्ज, ये जो एंगल है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे ये छोटा सा एंगल कितना होगा, डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये पूरा कंप्लीट चार्ज क्यू है, तो ये छोटा सा जो पार्ट काटा गया है वो कैसा होगा, डी क्यू होगा। क्लियर है बात को, क्या बोल रहे हैं? अगर ये पूरे का लेंथ एल है तो ये छोटा सा लेंथ क्या हो जाएगा, डी एल हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? चलो इतना दूर तक अगर बात समझ में आ गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ क्या होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉइंट भी पॉजिटिव है यहाँ पे, तो क्या होगा, इसके ऊपर रिपल्शन होगा, इसलिए उसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाएगा, यहाँ पे ये डी हो जाएगा आपका। क्लियर है? डी जब इधर निकला, बात समझेंगे अच्छे से, तो एक ये लाइन को खींचकर यहाँ पे लेकर आ गए, एक ये, तो यहाँ जब थीटा है तो यहाँ भी कितना डिग्री का एंगल बना, थीटा। बहुत सही। क्लियर है? नहीं है क्लियर? मिटाओ इसको। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा। ये वाला डिस्टेंस को कितना माने हम लोग, आर। चलो बात समझो। अच्छा, ये सेंटर से यहाँ तक अगर डिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी आर ही होगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? चलो अब देखा जाए कि इस डी क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, निकालो। क्या निकालेंगे कि ई का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। के क्यू बाई आर। इस जगह पे ई कैसा है, डी। डी निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई आर। अब बात को समझेंगे। देखो यहां से ये डी का एक फॉर्मूला निकला, के डी क्यू डिवाइड बाई आर, ये हम लोग का फॉर्मूला है नॉर्मल। लेकिन इस बात को हमें समझने के लिए क्या करेंगे कि इसके ऊपर डी ऐसे लगा, इसी तरीके से जब ये डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू चार्ज को पूरा काटते चलेगा काटते चलेगा काटते चलेगा, तो हुआ क्या, ऐसा समझो कि जब ये इस तरीके से यहां निकला डी, तो इस डी का दो कंपोनेंट हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? देखो एक कंपोनेंट ये निकलेगा, एक कंपोनेंट ये निकलेगा, सही गलत? देखो यहां से निकल रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर एक्स एक्सिस में, दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस में। यहाँ पे है थीटा, ये है डी, तो ये वाला क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, डी कॉस थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? अब बात को थोड़ा सा नोट करना कि जस्ट ये जिस पोजीशन पे है, जिस एंगल के साथ है, क्या उसी एंगल के साथ अगर यहां पे एक मिरर इमेज काटा गया है ना, मतलब एक डीक्यू चार्ज यहां भी काटे, तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना निकलेगा, ध्यान देना बाबू। इधर से ये ऐसे निकलेगा, तो इसका जब फिर यहाँ पे एंगल देखा जाएगा तो यहाँ पे एंगल फिर थीटा बनेगा, फिर से ये डी कॉस थीटा, ये फिर से ये डी साइन थीटा बनेगा, तो ये डी कॉस थीटा और ये डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ये डी कॉस थीटा कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ डी साइन थीटा। इसके लिए भी मतलब ये डी क्यू चार्ज के लिए भी डी साइन थीटा बचा, ये वाला सिर्फ, और इस डी क्यू चार्ज के लिए भी डी साइन थीटा सिर्फ ये बचा। मेरे बात समझ में आ रहा होगा? अब देखो क्या उसी तरीके से हर केस में होगा, जब यहाँ पे डी क्यू काटेगा तो इसके लिए फिर ये निकलेगा, फिर ये डी कॉस, ये डी साइन, उसका मिरर इमेज यहाँ कटेगा तो इसको फिर से इधर लाएंगे हम लोग, तो फिर इसका डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा। तो क्या हर केस में ये हम लोग का क्या बनेगा, डी कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, डी कॉस थीटा। नीचे वाला हर केस में डी साइन थीटा। ये डी कॉस थीटा दोनों इक्वल और अपोजिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कौन सा, सिर्फ डी साइन थीटा। मतलब फाइनली बात ये मालूम चला कि जहां जहां डी क्यू चार्ज काटा जा रहा है वो कंप्लीट डी क्यू चार्ज के वजह से इस पॉइंट पी पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात किया जाए तो क्या हो रहा है, सिर्फ डी साइन थीटा ही हर केस में बच रहा है, और हर केस में डी कॉस थीटा कैंसिल हो जा रहा है। मतलब ये कि इसको यहां से आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर लो ऐसे, इसके इस तरफ जितना भी डी क्यू कटेगा ये कंप्लीट डी क्यू का क्या होगा, एक डी साइन एक डी कॉस, डी साइन डी कॉस, डी साइन डी कॉस। इधर भी सेम चीज, डी कॉस डी साइन, डी कॉस डी साइन। हर केस में ये डी कॉस और डी कॉस का कैंसिल हो जाएगा और हर केस में ये सिर्फ डी साइन बच जाएगा। इस बात को स्टेटमेंट के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं। लिखो, d sin cos theta will be cancelled and d sin theta will be added only।
चलिए सिर्फ और सिर्फ डी साइन थीटा ही हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब डी साइन थीटा को जब ऐड करेंगे तो यहां से लेकर डी साइन थीटा हर जगह से जितना भी जगह डी क्यू का चार्ज काटा गया, हर जगह का डी साइन थीटा डी साइन थीटा डी साइन थीटा डी साइन थीटा डी साइन थीटा। अब बताओ कहां से कहां तक, तो पूरे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। अगर पूरे यहां से लेकर यहां तक डी साइन थीटा को काटा जा रहा है, अगर पूरे यहां से लेकर यहां तक काटा जा रहा है, तो देखो यहां पे है आपका 0 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे जाकर 180 डिग्री का एंगल बना। 180 डिग्री का एंगल को हम लोग दूसरे फॉर्म में पाई के टर्म में बोल सकते हैं। अब मेरे बात को समझना ऐसा कि जब यहां से लेकर यहां तक काटा गया तो आपको रेंज भी यहां से मालूम चल गया कि किस पोजीशन से किस पोजीशन तक जाना है। डी साइन थीटा जो बच जा रहा है जिसको हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने का तरीका क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो हम लोग को अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डी साइन थीटा को क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सर कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक करेंगे। बात समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करेंगे। देखो ई नेट निकालना है डी साइन थीटा। क्या डी आपको मालूम है, यहाँ पे के डी क्यू डिवाइड बाई आर देख लो, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई, डी की जगह पे के डी क्यू डिवाइड बाई आर, और यहाँ पे साइन थीटा जैसे एज इट इज उतार दिया गया। अब देखो बात को, यहाँ पे क्या होता है, अच्छा आर की जगह पे कैसा आर है, कैपिटल आर है। कैसा आर है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल आर दे दें, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी कैपिटल आर कर दिया जाए। क्या हो रहा है, चलो देखो ई नेट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, के कांस्टेंट है बाहर, क्या आर कभी बदलेगा, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, दिस सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल का रेडियस कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो रेडियस भी कांस्टेंट है, रेडियस भी बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई तक बचा क्या चीज, यहाँ पे डी क्यू और साइन थीटा। सर ये बहुत बड़ा मसला है। मामला कहाँ, देखो हर बच्चा यहीं पे आके फंसता है। क्या करते हैं, यहाँ पे आया टर्म थीटा के टर्म में, यहाँ है क्यू के टर्म में। अब जब साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ डी थीटा होना चाहिए। साइन थीटा है तो वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। अगर साइन एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में साइन पी है, तो पी के रिस्पेक्ट में साइन क्यू है, तो क्यू के रिस्पेक्ट में। तो अब इंटीग्रेट करना है ये साइन थीटा को, और ये डी क्यू जो दिख रहा है, इस डी क्यू को कन्वर्ट करके थीटा के टर्म में लाना पड़ेगा। बात समझिएगा, डी क्यू जो है उसको कन्वर्ट करके थीटा के टर्म में लाना होगा। तो डी क्यू कन्वर्ट करके थीटा के टर्म में आएगा कैसे, वो समझा जाए। देखो कैसे आएगा डी क्यू थीटा के टर्म में कन्वर्ट करने। हम लोग एक बात फिर पढ़े हैं, बार बता रहे हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बाबू नहीं दिख रहा है ना, और इंक डाला जाए थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इसमें इंक डालो। देखिए देखिए देखिए, देख लो देख लो इंक चला गया। अब स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। सब पकड़ो बाबू, क्या 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 क्या, सब जाएगा सब जाएगा। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे चल देखो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, समझिएगा। देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, है ना। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या पढ़े हैं हम लोग, यही पढ़े थे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। अगर ये चार्ज कैसा हो, डी क्यू, छोटा चार्ज हो, तो लेंथ भी कितना था, dl था, इसको लैम्डा बोला गया। तो ये dq का फॉर्मेट किस में कन्वर्ट हो गया, लैम्डा dl। सही के गलत, क्लियर है बात, समझ रहे हैं। देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट। चार्ज की जगह पे कैसा चार्ज था, dq। देखो dq चार्ज काटा गया था, dq, इस dq चार्ज का लेंथ कितना था, dl, dl लिख दिए। dq by dl इज इक्वल टू लैम्डा, dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dl, सिंपल। क्या dq की जगह पे लैम्डा dl पुट किया जा सकता है, आओ। E net इज इक्वल टू k बाई r इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई, dq की जगह पे लैम्डा dl dt। चलो देखो, तो क्या ये dq जो था वो थीटा के टर्म में कन्वर्ट हो गया, अभी तक नहीं हुआ। अब उसको थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है।
अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए कि ये तो डीएल डीक्यू जो है वो डीएल के टर्म में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसको लेके जाना है थीटा के टर्म में। यहां बहुत बड़ा मामला आता है। देखो इस dq को d थीटा के टर्म में ले जाना, इसमें छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लगता है जो क्लास 11th का, क्लास 12 के छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है। या और यही चीज को लोग भूल जाते हैं। देखो सबसे पहले dq जो है ऐसे कर्व वाले पार्ट में कन्वर्ट होगा लैम्डा dl में, और इस dl को d थीटा में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आओ उसके पास चले। देखो तो ये छोटा सा ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है, कौन सा छोटा सा पार्ट, ये जो काटा गया है, ये और ये कर्व दिख रहा है, इसको मैग्नीफाई करके थोड़ा बड़ा कर ले, ऐसा टाइप। ये कौन सा डी थीटा, देखो ये छोटा सा एंगल डी थीटा, इसका लेंथ कितना है dl, इसका लेंथ कितना है r। 11th क्लास में मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ कर आए थे, वैसे सब जगह पढ़ते हैं, है ना, क्या कि थीटा इज इक्वल टू l बाई आर, थीटा इज इक्वल टू l बाई आर, ये फॉर्मूला पढ़े थे। अभी थीटा कैसा है डी थीटा, l कैसा है dl, r कैसा है कैपिटल R। देखो तो ये dl जो है यहाँ पे dl बन जा dl r इंटू, देखा पहले इस q को dq को dl में ले गए, फिर ये dl को किस में ले गए, d थीटा में लेके चले गए, और अब यहां से कैसा होगा, कन्वर्जन आ गया थीटा के टर्म में। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। देखो यहाँ जो लैम्डा है, इसको लैम्डा वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर दे, इस dl की जगह पे क्या लिख सकते हैं, r d थीटा, r d थीटा और साइन थीटा। देखो यहाँ पे इतना दूर लाने के बाद छोड़ेंगे तो नहीं, नोट करो कि हर केस में जहां जहां कर्व का केस पढ़ेंगे, अभी और दो डेरिवेशन करने वाले हैं, दो क्वेश्चन और करेंगे इस पे हम लोग, और जहां जहां ये क्वेश्चन आएगा, जहां जहां ये कॉन्सेप्ट आएगा, हर केस में हम dq की जगह पे लैम्डा dl लिखेंगे, बताएंगे नहीं कैसे लिखें। हर केस में dq की जगह पे लैम्डा dl लिखेंगे, और हर केस में dl की जगह पे r d थीटा लिखेंगे। कसम खा लो यहां से बात को, ये कॉन्सेप्ट को उतार लिया जाए, है ना, अच्छे से बात समझ लीजिए। कैसे हुआ, यहां से हुआ, जब जब आप भूलेंगे पिछले वीडियो में आकर देखेंगे, इसमें क्लियर है। चलो देखो फिर से एक बार, dq की जगह में हर केस में लैम्डा dl पुट करेंगे, और dl की जगह पे r d थीटा पुट करेंगे हमेशा, क्लियर। देखिए ई नेट इज इक्वल टू k लैम्डा बाई r, इस r को भी बाहर कर दे, चलो r भी बाहर, 0 से लेकर पाई देना मत भूलना, नहीं तो चले जाएंगे पूरा हमेशा के लिए। देखो अब यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा, देखो ये r और r फिनिश हो गया, ई नेट निकालना है तो कितना आएगा, k लैम्डा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी बताओ, cos थीटा होता है, साइन का माइनस कॉस, 0 से लेकर पाई तक, ई नेट इज इक्वल टू k लैम्डा। देखो माइनस कॉस है ना, एक बार माइनस कॉस की जगह पे एक बार पाई पुट करेंगे, फिर बीच में माइनस, फिर माइनस कॉस की जगह पे एक बार 0 पुट करेंगे, कोई दिक्कत। एक लाइन और लिख लिया जाए, हमने तो नीचे चला जाएगा लगता है। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180, कॉस 180, कॉस 180, भूल गए, और ट्रिग्नोमेट्री की तरफ फिर से एक बार, कॉस 180 का वैल्यू हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस 2 इंटू 90, बस एक बार बता रहे, दोबारा नहीं बताएंगे, 2 है इवन नंबर, चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस के टर्म में रह गया, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है जल्दी बताइए, साइन 91, तो कॉस 0 भी 1 है ना। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्वाड्रेंट घुमा के देख लो, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव में, तो ये क्या चीज में आएगा -1, याद रखिए कॉस 180 का वैल्यू -1 है ना, और माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, माइनस प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। चलो 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 नीचे चला जाएगा ना, नीचे चला जाएगा यहाँ लिख, है ना। नेट इज इक्वल टू k लैम्डा इंटू, यहाँ पे ऐसा समझ लो, ब्रैकेट 1 + 1 ई नेट इज इक्वल टू k लैम्डा 1 + 1 इंटू 2, अरे यार 2 k लैम्डा कहीं ना कहीं गलत हो गया है, क्या 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 कहाँ पे ये, अरे सॉरी बच्चों, सॉरी, d इज इक्वल टू k dq डिवाइड बाय r स्क्वायर होता है। जल्दी जल्दी सब जगह पे सही कर लो, यहाँ पे r स्क्वायर, यहाँ r स्क्वायर, यहाँ r स्क्वायर, यहाँ r स्क्वायर, और यहाँ भी r स्क्वायर, ऐसा करा जाए, इसको काटो, यहाँ काटे, नीचे में r आ गया, सॉरी, चलिए इसका नीचे में भी
आर 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर। ये फाइनली आपका ई नेट आ गया, मतलब ये कि ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। बस 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 इतना हुआ, इतना ही है। देखो ये क्या निकला हम लोगों का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस कर्व चार्ज की वजह से, मतलब इस कर्व वायर की वजह से। अब इसके बाद हम लोग सीखने जाएंगे कि अगर इसको इतना मिटा दिया जाए, इतना। अच्छा ये सुनो, यहीं से एक कॉन्सेप्ट ले लो, डिराइव तो करके दिखाएंगे ही हम, डिराइव तो करेंगे ही, लेकिन तुम ये समझ लो कि अगर इसी पूरे कंप्लीट सेमी सर्कल को, पूरे कंप्लीट सेमी सर्कल को हाफ ऐसे छुपा दिया जाए, इतना कर दे, तो सिर्फ इसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इस पॉइंट पी पे कितना होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, सोचिए, तुरंत बताइए, हो सके तो निकल के बोलो कि अगर इसको छुपा दिया जाए, सिर्फ क्वाड्रेंट होते, सिर्फ क्वाड्रेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर साफ साफ दिख रहा है कि जब ये पूरे कंप्लीट वायर इस पॉइंट पी पे 2k लैम्डा बाई आर अपना इंटेंसिटी लगा रहा है, तो अगर इसको आधा कर दिया जाए तो इसका भी हाफ हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कटने में सिर्फ k लैम्डा बाई आर आ जाएगा, आधा हो जाएगा। इसको देखेंगे भी हम लोग, प्रूफ भी करेंगे कि क्या सच में k लैम्डा बाई आर आता है। चलो कॉपी कर लीजिए, मिटाते हैं पहले, जल्दी 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 मिटा दें। चलो 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 यस, आ चुके हैं हम लोग अब एक नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें पढ़ने वाले हैं कि अगर एक क्वाड्रेंट हो जाए, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ और ऐसे घुमा के लगाओ। देखिए यहां पे एक पॉइंट P दे दो, रेडियस आपका हो जाता है R, और इसके ऊपर पॉजिटिव Q चार्ज का ऐसे फैला दिया जाए, पॉजिटिव Q Q Q चार्ज 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 इनटू लगने लगा चार्ज। कितना आएगा, कितना आएगा ये नेट? अभी तुरंत बताएं। 2k लैम्डा बाई आर उसमें आया था। जब ये सेमी सर्कल को हाफ कर दिए तो इसको भी आधा कर दो, हाफ हाफ कटा तो कितना आना चाहिए? k लैम्डा बाई आर। चेक करेंगे क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सच में k लैम्डा बाई आर आता है। निकालने का जो सिंपल प्रोसेस है वही लगाएंगे। फिर से ये एक्सटेंडेड चार्ज है, क्या करेंगे? फिर से एक छोटा सा पॉइंट चार्ज को काटने चलेंगे। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बनेगा थीटा एंगल, ये छोटा सा एंगल को डी थीटा बोल देंगे। जब ये पूरा कंप्लीट चार्ज Q है तो ये छोटा सा चार्ज को डी क्यू बोलेंगे। ये पूरा चार्ज लेंथ L है तो छोटे से पार्ट को बोलो ना डी एल बोलेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताया जाए। चलो इतना दूर हो गया। फिर से वही कहानी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये अगर डीई किया जाए, शायद हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में जो E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर लिख रहे थे और डीई जो लिखा गया था इसमें के डी क्यू डिवाइड बाई आर, इस आर का स्क्वायर यहाँ तो कर दिए थे लेकिन यहाँ नहीं किए थे, शायद ऐसा हमें याद आ रहा है। वीडियो तो मिटा दिया गया है, कैसे देखा जाए आप अपने वीडियो में देख लीजिए, अगर ऐसा होगा तो उसके लिए माफ करें। चलिए आगे बढ़े। देखो डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कैसा है? कैपिटल है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर दे दिया जाए। यहाँ से डी फाइंड आउट कर लिए, लेकिन ये तो देखो कि डी तो निकल गया, लेकिन जब इस पॉइंट P पे इस DQ को काटने से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में जा रहा होगा, देखो जब यहाँ पे थीटा एंगल है तो इसके साथ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो और बताओ कि यहाँ भी थीटा होगा, ठीक है। जब यहाँ थीटा होगा तो नीचे एक कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, सही की गलत? देखिए ये हो जाएगा आपका DE साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका DE कॉस थीटा,
सही है, सही है, सही है। जब यहाँ पे डी क्यू चार्ज काटा गया तो फिर से यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ऐसे आएगा, फिर ये डी साइन, ये डी कॉस। अब बताओ कि क्या इस डी कॉस को काटने वाला इसका कोई मिरर एलिमेंट है? मतलब ये कि डी कॉस, इससे पहले वाली वीडियो में डी कॉस इधर बना, मतलब देखो यहाँ था तो इसके लिए डी कॉस इधर बना, जैसे इसका मिरर एलिमेंट इस तरफ लेते थे तो डी कॉस इधर आके डी कॉस इधर बनता था, ये कट जाता था। इसका तो आधा पार्ट को गायब ही कर दिया गया, तो इसका मिरर एलिमेंट बनेगा ही नहीं। मतलब ये मालूम चला कि डी साइन, जब डी साइन नीचे बना डी कॉस इधर बना, अगर यहाँ भी काटा जाए तो आपका डी साइन ये डी कॉस ये, यहाँ भी काटा जाए डी साइन ये डी कॉस ये, मतलब कि हर केस में आपको ये डी कॉस और डी साइन मिलने ही वाला है, दोनों में से कुछ भी कटने वाला नहीं। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये हाफ पार्ट तो हटा दिया गया ना, मिरर एलिमेंट तो बन ही नहीं रहे। देख लो, आओ देखो, इसको इस तरीके से ऐसे लेकर आएंगे हम लोग, ये ऐसे निकलेगा, यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा पूरा। जैसे ही पूरा थीटा बनेगा तो ये क्या हो जाएगा डी साइन, ये क्या बनेगा डी कॉस। ये डी कॉस को कोई काटने वाला आया? कोई नहीं। इधर बनता तब तो कटता, बना ही नहीं। चलो जल्दी से जो गंदा किया उसको मिटा दो। ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे, चलिए हो गया, हो गया डी थीटा, इसको मिटा दो, इसको भी मिटा दीजिए, ऐसे। चलो यहां तक मालूम ये चला कि ई एक्स में, एक्स डायरेक्शन में आपका हो रहा है डी साइन थीटा, नहीं एक्स डायरेक्शन में डी कॉस थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन में कितना जा रहा है डी साइन थीटा। देखो वाई डायरेक्शन में डी साइन थीटा, एक्स डायरेक्शन में डी कॉस थीटा। अगर आपको ई नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? रूट अंडर ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, है ना? पाइथागोरस लगा के देख लो। चलो ये कर सकते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। सवाल पूछ सकते हैं आप कैसे सर, ये ई एक्स का स्क्वायर, ये ई वाई का स्क्वायर कैसे? आओ देखो, उसको साइड में बनाते हैं, ऐसे ऐसे, ये इधर, ये वेक्टर फॉर्म में पढ़ कर आए थे। ये क्या बनता है आपका डी कॉस थीटा, ये क्या बनता है डी साइन थीटा, ठीक है। चलो इसको उठा के यहाँ पुट कर दो ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा डी कॉस थीटा, है ना? फाइनल रिजल्टेंट तो यहाँ पे है, सबको तो यही पड़ेगा, ऑब्जेक्ट तो इसी तरफ भागेगा, तो ये आपका रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट निकालना है जब भी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये निकालना है हाइपोटेनियस, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब एच निकालना है, तो रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी की जगह पे कितना है ये, बी की जगह पे कितना है ये, अगर थीटा यहाँ पे है तो सिंपल, समझ में आया बात? इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, स्क्वायर। चलो देखो ई नेट निकालना है तो रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, ये करेंगे। अब यहाँ से ई नेट तो समझ में आ गया, लेकिन मालूम ये चला कि सर ई नेट को निकालने के लिए आपको ई एक्स और ई वाई का पता होना जरूरी है। अब पता करो ई एक्स कितना है, तो ई एक्स की तरफ चले पता चला डी कॉस थीटा, ई वाई की तरफ चले पता चला डी साइन थीटा, है ना? और डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा निकालने की कोशिश करते हैं, तब देखते हैं कि आखिर बात कैसा है, आखिर बात कैसा है। देखो मिटा दे इसको, ध्यान दीजिएगा, इधर निकाला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन मतलब ये वाले में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, 0 से लेकर कहां तक, रेंज 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 0 से लेकर π/2 90 तक, कहां तक, π/2 तक। ई एक्स निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2, डी कितना है, डी 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 के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। थोड़ा स्पीड चले, स्पीड चले, स्पीड 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 स्पीड, के स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 तक। फिर से वही देखो कहानी आया ना, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में बोले थे ना हम कि बार बार ऐसा कहानी आएगा। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर π/2 तक, इस डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा dl। कैसे हुआ, पहले वाली वीडियो में देखिए, देखो एक्स इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर, लैम्डा भी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 तक, लैम्डा की जगह पे आर डी थीटा, कैसे 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 कैसे। फिर पीछे वाली वीडियो में देखिए
ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 2 तक आर डी थीटा को, एक आर को बाहर कर दिया जाए तो पता चला cos थीटा डी थीटा, ये आर से एक आर खत्म, तो ई एक्स कितना निकला, ई एक्स आपका निकला के लैम्डा बाई आर, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा को 0 से लेकर पाई बाई 2 तक लिमिट पुट करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ई एक्स निकाला जाए, ई एक्स निकालने के लिए कितना हो जाएगा के लैम्डा डिवाइड बाई आर, यस साइन थीटा की जगह पे एक बार 90 डिग्री पुट करेंगे, साइन 90 का मतलब वही सेम पाई बाई 2 प्लस साइन 0 डिग्री, अब कितना निकला ए एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करेंगे के लैम्डा बाई आर, और कितना आया ई एक्स निकला आपका के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। ई वाई निकाला जाए, ई वाई निकाला जाए, ये ई एक्स निकल रहा है, ये नहीं बोलेंगे टोटल निकल गया, नहीं ई एक्स, चलो ई वाई निकालो, अब इसको यहीं पे छोड़ दो, ई वाई के लिए तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 2 तक डी, ई वाई के लिए कौन सा है, ई वाई डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, ई वाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 2, डी की जगह पे के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ध्यान दो ई वाई इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू जगह पे लैम्डा डी एल साइन थीटा, लैम्डा डी एल साइन थीटा 0 से लेकर पाई बाई 2, ई वाई इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा बाहर कर दो, डी एल की जगह पे आर डी थीटा साइन थीटा 0 से लेकर पाई बाई 2, ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर स्क्वायर, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 2, देखो यहाँ से एक आर को भी बाहर कर दो, एक आर से एक आर फिनिश, तो बचा साइन थीटा डी थीटा, एक और लाइन लिखो ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, इंटीग्रेशन मत करो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है जल्दी बताइए, माइनस कॉस थीटा 0 से लेकर पाई बाई 2, है ना। चलो अब कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिखो, कितना आया ई वाई इज इक्वल टू कितना के लैम्डा बाई आर, ठीक है ना, ठीक है, माइनस cos 0 डिग्री, कोई दिक्कत, ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, माइनस cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू sin 91 cos 90 0, ये 0 हो गया, माइनस प्लस cos 0 कितना होता है 1, फाइनली कितना निकला ई वाई भी निकला आपका के लैम्डा बाई आर। सर पता चला कि ये ई एक्स और ई वाई बराबर है, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि लेट ई एक्स इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू ई बोल ले, दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल ले। चलो निकालना है आपको ई नेट निकालना था, तो रूट अंडर जो ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर था, क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। अब देखो तो ई नेट इज इक्वल टू ई स्क्वायर, इसका कितना बार 2 बार ई स्क्वायर, जब ये 2 बार ई स्क्वायर है तो इसको क्या बोला जा सकता है, ये 2 बार ई का 1 बार ई बाहर कर दिए और रूट अंडर 2, मतलब मालूम क्या चला कि ई नेट इज इक्वल टू ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई जो है ये ई एक्स के बराबर है, ई एक्स कितना था डी कॉस थीटा मतलब के लैम्डा आर, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, तो के लैम्डा आर रूट 2, ऐसा क्या, हाँ ऐसा ही है। प्रूफ, अब देखो, अब सवाल ये है कि सर जब के लैम्डा आर रूट 2 आया, आप तो स्टार्टिंग में ये बोल रहे थे कि ई नेट यहाँ पे जो आएगा वो के लैम्डा बाई आर आएगा, हम ऐसा नहीं बोले, हम बोले
आपको कंफ्यूज कर रहे थे कि क्या सच में ऐसा कि जब ये सेमी सर्कल था तो 2k लैम्डा बाई आर आया, जब उसको हाफ क्वाड्रेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या k लैम्डा बाई आर आएगा? ज्यादातर बच्चे इसी फॉर्मेट में सोच रहे होते हैं कि हाँ जब वो आधा हो गया तो k लैम्डा बाई आर आना चाहिए, इसलिए हम भी इतने सीरियस मोमेंट में आपको बता रहे थे कि हाँ k लैम्डा बाई आर आएगा। और अगर k लैम्डा बाई आर आना ही होता तो फिर इतना लंबा हम डिराइव करके इसको प्रूव करते ही क्यों? समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? तो हम ये यहां से साबित करना चाह रहे हैं कि जब ये सेमी सर्कल था तो 2k लैम्डा बाई आर आया, जब उसको क्वाड्रेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया तो आप सोचेंगे सर k लैम्डा बाई आर आना चाहिए, उसका आधा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे कितना आ रहा है? k लैम्डा बाई आर रूट 2, याद रखिएगा। अब सवाल उठता है, आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? याद रखिएगा, ये जो पूरा कंप्लीट कहानी जो E के बारे में बात हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में बात हो रही है। देखिए वेक्टर दिया हुआ है और वेक्टर फॉर्म में एडिशन का तरीका अलग अलग होता है। क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर फॉर्म में कभी 3 और 4 को ऐड करते हैं तो 7 भी होता है, कभी 3 और 4 को ऐड करके 2 भी होता है, कभी 2.4 भी होता है। मींस ऐसा कि 3 और 4 को कभी ऐड करने के बाद 1 भी होता है। 3 और 4 का एडिशन 1 और 7 के बीच का हर नंबर हो सकता है, हर पॉइंट में नंबर डेसिमल में हो सकता है। वो डिपेंड करता है अपने एंगल पे, वो डिपेंड करता है अपने डायरेक्शन पे। ठीक उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यहां भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अपने एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि किस एंगल के साथ यहां होगा तो अलग एंगल, यहां होगा तो अलग एंगल, हर जगह का अपना अपना एंगल होगा। इसलिए पूरे वेक्टर फॉर्म के हिसाब से इसका आंसर ये आ रहा है। ये कभी नहीं सोचना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 कटने के बाद k लैम्डा बाई आर आएगा, ऐसा नहीं होता है। पता चला फाइनली कि ये कॉन्सेप्ट जो था वो गलत था। इस कॉन्सेप्ट को लेकर कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी से कॉपी करो। अब हम लोग एक जनरल केस देखेंगे और वीडियो को फिनिश कर लेंगे। चलिए कॉपी 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 बेटा, चलो ये बहुत अच्छा केस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जनरल केस। देखो लिख ही लो इस पर, जनरल केस क्या होगा इसमें सर? देखो इसमें हम लोग एक नॉर्मल सा कर्व ले लेंगे ऐसे, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो तो और थोड़ा नीचे लेंगे। यहां पे एक पॉइंट लेंगे P। इस पॉइंट पे इस नॉर्मल कर्व के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो इस पूरे कर्व की वजह से इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? ये जनरल केस है। ना तो ये सेमी सर्कल है, ना ही ये क्वाड्रेंट है। इसके बीच का एंगल यहां पे कितना है नहीं पता। इसके बीच के एंगल को हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे? क्या कंसीडर कर लेंगे? अल्फा। क्या कंसीडर करेंगे जल्दी बताइए? अल्फा मान लो, है ना? चाहे चलो अल्फा, फाई मान लो। क्या मान लो? फाई। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें एंगल का पहचान करने के लिए इसको बीच से एकदम एक पार्ट में कट कर देते हैं। इससे हम लोग आसान हो जाएगा मैथ्स सॉल्व करना। देखो इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये मिरर इमेज बनाएगा, है ना? आगे देखेंगे कैसे होता है। इसके जगह फिर यहीं पे कहीं पे dq चार्ज काटा गया, जी भाई सीधा आ जाओ। चलिए अब सर यहां से तो एंगल ले नहीं सकते क्योंकि यही एंगल तो तुमको पता नहीं है। जैसे हर केस में हम लोग यहां से उठा रहे थे ना, ऐसे ऐसे काटा गया, ऐसे लिए तो यहां से एंगल ले लिए थीटा, ये छोटा लगा डी थीटा। यहाँ पे कैसे लेंगे? तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ ये वर्टिकल लाइन से एंगल लेंगे। ये वर्टिकल लाइन से एंगल कितना है? थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? डी थीटा। ठीक है, ठीक है। अब देखो फिर ये dq चार्ज जो काटा गया है, ये dq चार्ज, इसका स्मॉल लेंथ कितना होगा? dl होगा। यहां से फिर से ये de बना, यहाँ पे de। हाँ
अब देखो जैसे ये डी आया, इसको एक वर्टिकल लाइन पूरा नीचे खींच दिया जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे जब थीटा है तो यहाँ भी कितना होगा थीटा, इसको एक लाइन इधर भी खींचा जाए। देखो ये जब ऐसे है, यहाँ पे एंगल बना तो ये कितना निकलेगा डी कॉस थीटा, ये वाला कितना निकलेगा डी साइन थीटा। अब बात को समझिएगा कि सर जब यही सेम कॉन्सेप्ट डी क्यू को इसी सेम एंगल के साथ यहाँ पे काटा जाएगा, है ना, और यहाँ से ऐसे मिलाया जाएगा, तो ये इसका डी ऐसे बनेगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर लेंगे, एक कंपोनेंट इधर लेंगे, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा होगा, तो फिर से ये वाला डी कॉस थीटा बनेगा और ये वाला डी साइन थीटा बनेगा। अब यहाँ मालूम चला कि देखिए सर ये जो वर्टिकल लाइन आया ये इस पूरे कर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इस एलिमेंट का यहाँ पे एक मिरर एलिमेंट बन रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ काटेंगे तो इसका मिरर एलिमेंट यहाँ, यहाँ काटेंगे तो इसका मिरर एलिमेंट यहाँ, मतलब जिस पोजीशन पे काटा इसका मिरर एलिमेंट बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो इसका डी साइन थीटा, इसका डी साइन थीटा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा डी कॉस थीटा। समझिएगा, इसे रेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग बोल सकते हैं डी साइन थीटा will be cancelled, d sin theta will be cancelled, है ना। d sin theta क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बच क्या जाएगा, de cos theta will be added ओनली, सिर्फ और सिर्फ डी कॉस थीटा ही ऐड होगा। चलो ठीक है, हाँ डी कॉस थीटा ऐड होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। डीई कितना है फिर से बता दीजिए, तो सर ई कितना है, ई होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ का रेडियस आर है, तो डी कितना निकल जाएगा के डी क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। पुट किया जाए। अच्छा रेंज बहुत बड़ा मसला है, रेंज कहाँ से कहाँ तक लेंगे बताओ। देखो वो 180 डिग्री का पूरा केस बना था, 0 to पाई ले लिए, यहाँ 90 डिग्री केस बना था, 0 to 90 ले लिए, इसमें क्या लेंगे बताइए, क्या लिया जाएगा, सोचो सोचो। देखो यहाँ पे इसका रेंज जो लेते हैं वो रेंज लेने का तरीका क्या है, इसका रेंज लेने का तरीका क्या होगा। यहां पे क्या है हम लोग थीटा, बात समझिएगा, यहाँ क्या है थीटा, ये थीटा इसके साथ ये एंगल बना रहे हैं, इधर से ये नीचे उतरेगा इधर, इधर से ये नीचे उतरेगा इधर, एक को नेगेटिव तो एक को पॉजिटिव ले लो, एक को नेगेटिव तो एक को पॉजिटिव ले लो, किधर भी कोई सा भी ले सकते हैं हम लोग, है ना, जाहिर है ना। देखो ये जो निकलता है एक तरफ पॉजिटिव होता है तो दूसरी तरफ नेगेटिव होता है, अगर आप इसको पॉजिटिव ले लो तो ये नेगेटिव, इसको पॉजिटिव ले लो तो ये नेगेटिव, क्लियर। चलो देखो तो हम लोग क्या करेंगे, जो एंगल ले रहे होंगे वह कहां से कहां तक लेंगे, देखो इसका रेंज होगा माइनस थीटा बाई 2 से लेकर प्लस थीटा बाई 2 तक, है ना, कहां से कहां तक होगा, थीटा नहीं 5 माइनस 5/2 से, देखो ये पूरा एंगल 5/5 था ना, तो ये जब दो पार्ट में जब ये पूरा 5 था तो ये दो पार्ट में बटेगा तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक एंगल हो जाएगा 5/2 और यहाँ से यहाँ तक एंगल हो जाएगा 5/2, एक तरफ नेगेटिव तो दूसरा तरफ पॉजिटिव, तो ले लेंगे 5/2 नेगेटिव से लेकर 5/2 पॉजिटिव तक, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे रेंज पे, ई नेट इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 नेगेटिव से लेकर 5/2 पॉजिटिव तक नहीं दिख रहा है, मेरे मार्जिन लाइन से भी नीचे जाएगा तो दिक्कत आएगा ही। देखो ई नेट ऊपर लिखे जाए, ऊपर लिखो इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 नेगेटिव से लेकर 5/2 पॉजिटिव तक, डी कितना है के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, फिर से कॉस नहीं कॉस थीटा है, कॉस थीटा, ई नेट निकालना है, देखो तो यहाँ से के बाई आर स्क्वायर को बाहर कर दिया जाए, कर दो इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 से माइनस 5/2 से लेकर प्लस 5/2 तक। अब यहाँ कितना बचा डी क्यू
कितना बचा cos थीटा E नेट इज इक्वल टू k बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 नेगेटिव से लेकर 5/2 पॉजिटिव तक। डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए? लैम्डा डी एल ई नेट इज इक्वल टू k बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 नेगेटिव से लेकर 5/2 पॉजिटिव तक। लैम्डा को ही बाहर कर दो, dl की जगह पे आर डी थीटा, हर केस में सेम चलता चला आएगा। ई नेट इज इक्वल टू k लैम्डा डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से r को भी बाहर कर दो 5/2 से लेकर प्लस तक। यहाँ पे कितना बचा? cos थीटा डी थीटा, ये r से एक बार r खत्म हो गया, ठीक है। ई नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर। देखो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? साइन थीटा इजिली 5/2 नेगेटिव से लेकर 5/2 पॉजिटिव तक। फिर से आगे आए, ई नेट निकालना है। ई नेट का तरीका क्या होगा? k लैम्डा डिवाइड बाई आर, एक बार अपर लिमिट तो साइन 5/2 और एक बार लोअर लिमिट माइनस में तो साइन माइनस 5/2। ई नेट इज इक्वल टू k लैम्डा डिवाइड बाई आर। देखो यहाँ पे साइन 5/2 ऐसे छोड़ दो, देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, मालूम होना चाहिए वाला बात। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस साइन 5/2 तक, ठीक है। मार्कर चेंज ई नेट इज इक्वल टू k लैम्डा बाई आर। साइन 5/2 कितना हो जाएगा? 2 साइन 5/2 है ना। 2k लैम्डा बाई आर साइन 5/2, बस यही तो है आपका आ गया जी, यस। अब मेरे बात को गौर करो, देखो जनरल केस में, जनरल मतलब आम, सबके लिए वैलिड हो, सेमी सर्कल के लिए, क्वाड्रेंट के लिए, हर केस के लिए वैलिड हो, हर एंगल के लिए वैलिड हो, किसी भी एंगल को ले लिया जाए सबके लिए वैलिड होना चाहिए। मालूम क्या चला कि ये जो वैल्यू आया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ निकाले, ये हर केस के लिए वैलिड है। सर क्या सेमी सर्कल के लिए वैलिड है? हाँ सेमी सर्कल के लिए वैलिड है, और चेक करके दिखाते हैं। देखो चेक करो, सेमी सर्कल के केस में बताओ थीटा मेरा कितना था? 180 डिग्री था ना। देखो सेमी सर्कल केस में ये यहां से यहां तक थीटा कितना था? 180 डिग्री। चलो पुट करो, ई नेट इज इक्वल टू कौन सा? 2k लैम्डा बाई आर साइन। देखो ये जो फाई है, फाई दिख रहा है, ये जो पूरा एंगल को लिया था फाई। देखो अभी जनरल केस में यहां से यहां तक का पूरा एंगल को फाई लिए थे, और सेमी सर्कल केस में वही फाई कितना था? यही फाई मेरा कितना था? 180। यहाँ पे 180/290। ई नेट क्या निकला? 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर इंटू साइन 90 का वैल्यू 1, कितना आ गया? 2k लैम्डा बाई आर। क्या सेमी सर्कल केस में यही आया था? देखो जल्दी से, देखो जल्दी से याद करो। हाँ यही तो था सेमी सर्कल केस में, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। जिस केस में हम ये बता रहे थे कि जब वो सेमी सर्कल का आधा होगा तो क्या k लैम्डा बाई आर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसी को जनरल केस से भी आओ प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे ये पहला केस, यही दूसरा केस में जब आएगा, यही सेम सिचुएशन जैसे ही दूसरे केस में आता है, तो दूसरे केस में क्वाड्रेंट का केस लिए थे। क्वाड्रेंट के केस में मेरा फाई कितना डिग्री बनेगा जल्दी बताओ? फाई मेरा 90 डिग्री बना था। और ऐसे केस में अगर ई नेट निकालना पड़ेगा तो ई नेट का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई आर साइन। देखो यहाँ पे फाई की जगह पे कितना पुट करेंगे? 90/2। 90/2 का मतलब 45, तो कितना आ जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ये एक बार 2 से एक बार कटेगा तो एक बार √2 बच जाएगा। कितना आ गया? हाँ या लिखते चले जाओ, लिखते चलो तो दिखता ही नहीं है। ठीक है, मिटाना ही पड़ेगा तो मिटा दिया जाए। चलो यहीं से मिटाते हैं। हाँ कहाँ दिखाए?
कहाँ दिखाएं, यहां दिखाएं, आओ देखो ई नेट क्या है फॉर्मूला, 2 किसका ई नेट निकाल रहे भाई, जब मेरा फाई कितना हो जाए 90 डिग्री केस में, पढ़े थे ना क्वाड्रेंट वाले केस में, तो कितना आ जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन, यहाँ पे फाई की जगह पे 90/2 कटकर 45 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ये √2 से एक बार कटेगा तो एक बार √2 बच जाएगा, फाइनली कितना आ गया k लैम्डा बाई आर, ये वाला √2। वो तो कुछ ऐसा ही केस था क्या, यस ऐसे ही तो था, किसमें 90 के केस में k लैम्डा डिवाइड बाय r √2, जो यहाँ पे हम लोग गलत बनाकर दिखा रहे थे, याद है, हाँ याद होना चाहिए। देखो इतना केस जनरल केस तक पढ़ लिए, अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक फाइनाइट रॉड के अगर परपेंडिकुलर, एक फाइनाइट रॉड के अगर परपेंडिकुलर जाकर कोई एक पॉइंट को रखा जाए तो उस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। लेकिन आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उस पर खूब सारा बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेन कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिसके बेसिस पे गॉस लॉ पे हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। बस इतना ही रखा जाए आज की वीडियो को।